तड़ाग और तुलसी आदि की महिमा, भगवान विष्णु और शिव के स्नान पूजन का महत्व एवं विविध दानों तथा देव मंदिर में सेवा करने का महात्म्य। धर्मराज कहते हैं, राजन, कच्चे पोखरे बनाने पर पक्के पोखरे बनाने की अपेक्षा आधा फल बताया गया है। कुएं बनाने पर 1/4 फल जानना चाहिए। बावड़ी बनाने पर कमलों से भरे हुए सरोवर के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। भूपाल नहर निकालने पर बावड़ी की अपेक्षा 100 गुना फल प्राप्त होता है। धनी पुरुष पत्थर से मंदिर या तालाब बनाए और दरिद्र पुरुष मिट्टी से बनाए तो उन दोनों को समान फल प्राप्त होता है। यह ब्रह्मा जी का कथन है। धनी पुरुष 1 नगर दान करे और गरीब 1 हाथ भूमि दे, इन दोनों के दान का समान फल है, ऐसा वेद वेत्ता पुरुष कहते हैं। जो धनी पुरुष उत्तम फल के साधनभूत तड़ाग का निर्माण करता है और दरिद्र 1 कुआं बनवाता है, उन दोनों का पुण्य समान कहा गया है। जो बहुत से प्राणियों का उपकार करने वाला आश्रम या धर्मशाला बनवाता है, वह 3 पीढ़ियों के साथ ब्रह्मलोक में जाता है। राजन, धेनु अथवा ब्राह्मण या जो कोई भी आधे क्षण भी उस आश्रम की छाया में स्थित होता है, वह उसके बनवाने वाले को स्वर्गलोक में पहुंचाता है। राजन, जो बगीचे लगाते, देव मंदिर बनवाते, पोखरा खुदाते अथवा गांव बसाते हैं, वे भगवान विष्णु के साथ पूजित होते हैं। जो तुलसी के मूल भाग की मिट्टी से, गोपी चंदन से, चित्रकूट की मिट्टी से अथवा गंगा जी की मृतिका से ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर गंधर्वों और अप्सराओं के समूह द्वारा अपने चरित्र का गान सुनता हुआ भगवान विष्णु के धाम में आनंद भोगता है। जो तुलसी के पौधे पर चुल्लू भर भी पानी डालता है, वह क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के साथ तब तक निवास करता है जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं। तदनंतर विष्णु में लय हो जाता है। जो ब्राह्मणों को कोमल तुलसी दल अर्पित करता है, वह 3 पीढ़ियों के साथ ब्रह्मलोक में जाता है। जो तुलसी के लिए कांटों का आवरण या चहारदीवारी बनवाता है, वह भी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। नरेश्वर, जो तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। उसका वहां से कभी पुनरागमन नहीं होता। पुष्प तथा चंदन के जल से भगवान गोविंद को भक्ति पूर्वक नहलाकर मनुष्य विष्णु धाम में जाता है। जो कपड़े से छाने हुए
जल के द्वारा भगवान लक्ष्मीपति को स्नान कराता है, वह सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के साथ सुखी होता है। जो सूर्य की संक्रांति के दिन दूध आदि से श्री हरि को नहलाता है, वह 21 पीढ़ियों के साथ विष्णु लोक में वास करता है। शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, एकादशी, रविवार, द्वादशी, पंचमी तिथि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मनवादी तिथि, युगादि तिथि, सूर्य के आधे उदय के समय, सूर्य के पुण्य नक्षत्र पर रहते समय, रोहिणी और बुध के योग में, शनि और रोहिणी तथा मंगल और अश्विनी के योग में, शनि अश्विनी, बुध अश्विनी, शुक्र रेवती योग, बुध अनुराधा, श्रवण सूर्य, सोमवार श्रवण, हस्त बृहस्पति, बुध अष्टमी तथा बुध और आषाढ़ा के योग में, और दूसरे पवित्र दिनों में जो पुरुष शांत चित्त, मौन और पवित्र होकर दूध, दही, घी और शहद से श्री विष्णु को स्नान कराता है, उसको प्राप्त होने वाले फल का वर्णन सुनो। वह सब पापों से छूटकर संपूर्ण यज्ञों का फल। Hello children, welcome to ASA Education. 9th grade Economics, first chapter, Story of Village Palampur. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of hypothetical village called Palampur. ये जो हम स्टोरी बता रहे हैं आपको पालमपुर की विलेज की, ये एक जस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए है कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि प्रोडक्शन कैसे होता है, और हम इसको समझाएंगे कैसे अपनी एक इमेजिनरी विलेज के थ्रू, जिसको कि हमने नाम दिया है पालमपुर। पर्पस हमारा यही है कि हम आपको इसके बारे में समझा सके इस स्टोरी के थ्रू कि कैसे प्रोडक्शन होता है या उससे रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी, ये सबसे ज्यादा मेन एक्टिविटी थी पालमपुर में। whereas several other activities such as a small scale manufacturing, dairy, transport etc. are carried out on a limited scale. खाली फार्मिंग ही नहीं होती थी पालमपुर में, और भी कई अदर एक्टिविटीज होती थी, जैसे कि छोटे छोटे ग्राम उद्योग होते हैं जिसमें हम चीजें बनाते हैं, डेयरी, दूध की डेयरी होती है, आना जाना, ट्रांसपोर्टिंग करना, ये सब भी काम होता था वहां पर कम उसमें अंदाज में होता था। बेसिकली क्या ज्यादा था? फार्मिंग। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अब जिस भी चीज में हमें कुछ उपज करनी होती है, जिस भी काम में हमें कुछ प्रोड्यूस करना होता है, तो हमें कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। रिसोर्सेज मतलब कि कहाँ से वो चीजें आएंगी, कैसे हम उस चीज को उगाने के लिए कौन कौन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, मैन मेड आइटम्स हो सकते हैं, ह्यूमन एफर्ट है, मनी है। अब अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें पहले क्या चाहिए होगा कि वो सोर्स कहाँ से मिलेगा, क्या वो नेचुरल है या हमें बनाना पड़ेगा, कुछ इंसान को अपने आप बना के उसको प्रोड्यूस करना है, इसमें इंसान की अपनी मेहनत चाहिए है, पैसा चाहिए है। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. अब जैसे जैसे हम स्टोरी पढ़ेंगे पालमपुर की, हमें समझ में आएगा कि कैसे किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, हमें कोई चीज अगर बनानी है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें कहां कहां से सारे सोर्सेस को जोड़ना पड़ता है। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर कोई ऐसी विलेज नहीं है जो गांव से या शहरों से बिल्कुल अलग हो, नहीं, वो जो है, जो उसके आस पड़ोस के गांव हैं या जो शहर हैं, उनसे वो बिल्कुल पूरी तरह कनेक्टेड है।
Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur. रायगंज एक बड़ी गांव है, मतलब पालमपुर से जो बड़ा गांव है रायगंज, वो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है. And all weather road connects the village to Raiganj or further on the nearest small town of Shahpur. अब कैसी भी कंडीशन हो, कैसा भी वेदर हो, तब भी एक अच्छी रोड बनी हुई है जो गांव को रायगंज से जोड़ती है. इसके अलावा वो एक शाहपुर नाम का छोटा सा शहर है, उससे भी जुड़ा हुआ है. Many kinds of transports are visible on this road. अब हमें बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए साधन, वो हमको इस रोड्स पर मिल जाएंगी. जैसे बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी. टांगा हम किसको बोलते हैं? जैसे टांगा कुछ भी हो सकता है, घोड़े के थ्रू भी हो सकता है, या आप वैसे भी ले सकते हो, हाथ टांगा भी होता है. बग्गी होती है, वो है जो हम लोग बफेलो से खिंचवाते हैं. लोडेड विद जैगरी एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स. अब ये जो बग्गी जा रही हैं, या ये जो टांगे जा रहे हैं, या बैलगाड़ी जा रही है, इन सब पे क्या लदा होता है? गुड़ लदा हुआ होता है, या और भी जरूरी चीजें लदी हुई होती हैं. इसके अलावा हमें मोटरसाइकिल भी देखने को मिलती है, जीप्स भी मिलती हैं, ट्रैक्टर्स भी मिलते हैं और ट्रक्स भी मिलते हैं. This village has about 450 families belonging to several different castes. अब ये जो हमारा गांव है पालमपुर, इसके अंदर लगभग 450 फैमिलीज रहती हैं और सभी सब डिफरेंट कास्ट की हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कास्ट की रहती हैं, कई अलग अलग कास्ट की फैमिलीज जो हैं यहाँ पर रहती हैं. The 80% upper caste families own the majority of land in the village. और 80% जो हैं कुछ अपर कास्ट फैमिलीज हैं जो क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा जिनके पास जमीनें हैं गांव में. Their houses, some of them are quite large, some are made of brick with cement plastering. अब उनके घर कैसे बने हुए हैं? क्योंकि उनके पास जमीनें हैं तो उनके पास पैसा होगा, पैसा है तो उनका घर काफी बड़े बड़े बने हुए हैं. अब उनके कुछ के घर जो है ईंटों से बने हुए हैं, उसके ऊपर प्लास्टर भी हुआ है. द एससीज यानी शेड्यूल कास्ट, जिनको हम दलित भी कहते हैं, comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. अब कुछ शेड्यूल कास्ट लोग हैं, यानी छोटी जाति के जो लोग हैं, जिनको हमने नाम दिया है दलित, वो कंप्राइज करते हैं या उनकी पॉपुलेशन 1/3 है. और वो कहाँ रहते हैं? वो विलेज के या गांव के एक छोटे से कॉर्नर में रहते हैं, एक छोटे से हिस्से में रहते हैं. और उनके जो घर हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हैं. अगर हम अपने इन बड़े बड़े जो अपर कास्ट फैमिलीज हैं उनके घर से कंपेयर करें तो उनका घर बहुत छोटा है और वो ज्यादातर मिट्टी या उससे भूसे से बना है, या सरकंडों और मिट्टी से बना है, डंडों और मिट्टी से, बैम्बू या मिट्टी से. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस. अच्छा, अब बहुत सारे जो घर हैं तो उनमें बिजली भी आती है. Electricity powers all the tubewells in the fields and is used in various type of small businesses. अब जो बिजली आती है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? खेतों में ट्यूबवेल जब चलते हैं तो उसके लिए होता है, या जो छोटे छोटे बिजनेसेस चल रहे हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है. पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल. अब यहाँ पालमपुर में क्या है? 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है. There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. अब ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से है और दूसरा जो है एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहां पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है.